बच्चों एक बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन था, ट्रू फॉल्स टाइप का। अभी अभी आते हैं बेटा, फिलोसफिकल बातें भी आप लोगों की सुनेंगे। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास पाने के लिए कुछ नहीं है, सब सुनेंगे आपकी बातें भी। दिस इज द पार्ट ऑफ अ करिकुलम। इज्जत बेइज्जती, मोटिवेट डिमोटिवेट, कभी करना है कभी नहीं करना, किन बातों पे करना होता है किन पे नहीं करना होता है, इट्स डिफरेंट थिंग, बहुत अलग कहानियां है ये। सुनो, ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चंस कितने हैं? फॉल्स। कोई टेस्ट है, एक कोई टेस्ट है, मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल, कोई टेस्ट है जिसमें जिसमें 5 क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, और इनके 2 आंसर है। तो पहले के कितने आंसर पॉसिबल है? 2, दूसरे के 2। ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। हुआ क्या, क्वेश्चन ये है कि एक हॉल में कुछ बच्चे बैठे थे, एक हॉल में कुछ बच्चे बैठे थे और उन सब ने अलग सेट ऑफ आंसर्स दिए। अलग सेट ऑफ आंसर्स दिए, अलग सेट ऑफ आंसर्स दिए, मतलब किसी के भी आंसर सारे के सारे मैच नहीं करे। किसी का 1 मैच कर रहा है, किसी का 2 मैच कर रहे हैं, किसी के 3 कर रहे हैं, किसी के 4 कर रहे हैं, पर पांचों के पांचों किन्हीं भी 2 स्टूडेंट्स के सेम नहीं है। बताओ बच्चे कितने बैठे थे उस हॉल में, कितने बच्चे बैठे थे? बहुत बढ़िया आनंद, शाबाश। 5 ही क्वेश्चन है, सबने अटेम्प्ट करे। मिशिता गुड। अब ये देखो आंसर, 11 से आंसर आ रहा है बच्चों, पहला करेक्ट। दूसरा आंसर आ रहा है 12 से, अ गर्ल स्टूडेंट। नहीं आर्यन, आई एम सॉरी, ये सही आंसर नहीं है। तानिश गुड। क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा, बिल्कुल। क्वेश्चन इस कुछ अजीब सा है कि 5 क्वेश्चन है, हर बच्चे ने 5-5 आंसर दिए, सब के आंसर। अनंत अपने सही आंसर को गलत कर रहे हो। 5 में से सारे करे तो सारे के सारे सही है। नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, सारे के सारे अटेम्प्ट करे हैं और किन्हीं भी 2 स्टूडेंट्स के सारे आंसर मैच नहीं कर रहे। आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैं अर्ज कर रहा हूं, हर बच्चे ने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। पहले का टी दिया होगा, दूसरे का एफ दे सकता है, या किसी ने सारे टी दे दिए, किसी ने सारे एफ दे दिए, ठीक है। हर्षित गलत है, आर्यन राठी स्टिल गलत, शिवम तुम सही जा रहे हो, बिल्कुल। तो हर एक ने 5-5 आंसर दिए, बट किन्हीं भी 2 स्टूडेंट्स के, किन्हीं भी 2 स्टूडेंट्स के पांचों के पांचों आंसर सेम नहीं है। 4 भी सेम हो सकते हैं, 2 सेम हो सकते हैं, 1 सेम हो सकता है, 0 सेम हो सकते हैं, बट पांचों आंसर सेम नहीं है। कोमल दो, आवाज खराब हो गई। अभी आई है क्या, देखना। अब देखो, अब ठीक हुई। तो बच्चे पता है, मैंने अपनी भाषा बदली, मैंने अपने शब्द बदले, लेकिन संदेश सेम था।
कितने तरीके हो सकते हैं इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के, डिफरेंट डिफरेंट, ये बताओ। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं? पहले के लिए 2 हो सकते हैं, एंड दूसरे 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 के लिए 2 हो सकते हैं। टोटल 32 वेज में इनको अटेम्प्ट किया जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, एक मैंने 5 कॉइन को टॉस करा, बताओ कितने आउटकम पॉसिबल है? बता देते एकदम 32 है। शब्द बदले, बात बदली, क्वेश्चन सेम था। एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, 2 ही आउटकम पॉसिबल है। बताओ कितने आउटकम पॉसिबल हो सकते हैं? 32 आउटकम्स आर पॉसिबल, और सारी अलग होंगी। सोचो 3 कॉइन होते तो, अगर 3 कॉइन होते तो क्या ये सारी आउटकम अलग है कि सेम है? बताओ आप। और कितने आउटकम पॉसिबल है? सेम बात है। कोई भी सही नहीं है तो एक वे माइनस नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं कोई भी वे सही नहीं है, मैंने ये बोला ही नहीं। मैंने कहा था सबके आंसर्स अलग हैं, वो एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है, कोई भी वे सही नहीं है, ये तो मैंने बोला ही नहीं है आज। मैंने सिर्फ ये कहा था कि सबके आंसर्स अलग हैं। क्वेश्चन तो पता है तब बनता है ये, ना तो किसी ने सारे सही आंसर दिए, ना ही किसी ने सारे गलत दिए। अब बताओ कितने बच्चे हैं? ना तो किसी ने सारे आंसर सही दिए, मिशिता गुड, ना किसी ने सारे आंसर गलत दिए। मन से पढ़ रहे हैं बच्चे, देखो ना, तो पहुंचती है बात। बहुत बढ़िया पूंजी, गुड। शिवम, हाँ कोमल नहीं पहुंची बात, यश गुड। हर्षित चूक गए आप। हाँ हाँ शिवम सही आंसर है। अनंत वेरी गुड। कोमल गुड। यस, ये आई ना बात निकल के। अब 50% ज्यादा बच्चों ने सही आंसर दिया। पता है, मान लो इसका करेक्ट सॉल्यूशन ये है और ये किसी ने दिया नहीं, और सारे गलत सॉल्यूशन क्या होंगे? ये भी किसी ने दिया नहीं, तो कितने बच्चे हुए? 30। भाई सारे करेक्ट वाला अटेम्प्ट हटा दो। आप ये बोल दो ना तो सारे हेड आए ना सारे टेल आए, तो बताओ कितनी आउटकम हुई? सिंपल सी बात है, 30 आउटकम बनेंगी। आप कॉइन से समझते हो, मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही है। बेटा मैं ये बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप कॉइन वाले क्वेश्चन से रिजेंबल करो, तो आपको ये बहुत आसान लगने लग जाता है। जब जब हम स्टूडेंट के पास पहुंचते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट पे जाते हैं, तो चीजें ना उस तरीके से फील नहीं होती, क्योंकि हमारे लिए स्टूडेंट हेड और टेल नहीं है। लेकिन कॉइन में 2 ही आउटकम पॉसिबल है। एज ए स्टूडेंट हम सोचते हैं पता नहीं क्या लिख दिया होगा, तो ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता उसको। चलो, एक हुआ। आगे चलो। नेटवर्क हो गया था। नीचे दिखाने वाला क्वेश्चन तो आसान क्वेश्चन देते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, नीचे दिखाने वाला क्वेश्चन। एक मेथड सिखाई दूं तुम्हें आज? चलो मैं तुम्हें एक मेथड सिखाता हूँ आज, तुमने बोला ये तो। शिवम शिवम पाराशर की, ये वैसे भी हमारा भांजा लगता है। शिवम पाराशर की डिमांड पर एक टाइप में आज आपको सिखा देता हूँ। बढ़िया। चलो बच्चों, एक बात बताओ आप, एक बात बताओ। हम्म, आसान सा क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना, थोड़ा आसान। इस नंबर को कितने, इसके फैक्टर कितने हैं? हर्षित कह रहा है सर अब समझ में आया, ये आपका रिश्तेदार है तभी आप इसको इतना झेलते हो।
नहीं नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं इसे ही झेलता हूँ? ट्वेंटी एट के फैक्टर कौन कौन होंगे? ओके अनंत, पूंजी गलत। यार एक बार बताओ, 1 है, 2 है, 4 नहीं है, 7 नहीं है ना, 14 नहीं है, एंड 28 नहीं है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स या डिवाइजर्स एक ही बात होती है? ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर मैं आपसे पूछूं तो बता दोगे? बच्चों नंबर ऑफ फैक्टर्स आपसे पूछूं तो बता दोगे? बता दोगे ना? चलो बताओ। हम्म, बताओ बताओ बताओ, अब बताओ। अच्छा आ गया आंसर? ये क्या मजाक है? अभी अभी कुछ डिमांड आई थी। मजाक तो तुमने समझ रखा है बेटा इस सेंटेंस को। ये क्वेश्चन तो 1% भी नहीं है। ये तो मतलब, ये तो बेटा खेल शुरू होगा इसके बाद देखना। फिर मैं पूछूंगा उनमें से इवन फैक्टर कुछ कितने, ये बताओ। फिर मैं पूछूंगा इनमें से ऑड फैक्टर कितने आएंगे, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं वो बताओ। फिर मैं पूछूंगा उन सबका प्लस करके बताओ। फिर मैं बेटा ये पूछूंगा उनका मल्टीप्लाई करके बताओ। फिर मैं पूछूंगा कि सम ऑफ इवन फैक्टर्स बताओ, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स बताओ। ये गलत है, आप बिना पढ़ाए पूछते हो, फिर कहते हो हम अनपढ़ हैं। ले दे के अच्छी तरह नीचा दिखाया जाएगा। हाँ। पीएचडी मैथ्स में है या नीचा दिखाने में? पावर वाला कौन सा क्वेश्चन था? चलो खैर सुनो, सबसे पहले तरीका यह है इन क्वेश्चंस के लिए कि आप इनको, कैन यू इमेजिन बच्चों, ये क्वेश्चन किस कैटेगरी में आता है? आप विश्वास नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस में सिपाहियों की भर्ती होती है बेटा, सिपाहियों की कह रहा हूं मैं भी, सिपाहियों की भर्ती सुना है आपने? कांस्टेबल्स जो होते हैं, कांस्टेबल्स की भर्ती जो होती है, हाँ, ये उस लेवल का क्वेश्चन है। अब आप खुद डिसाइड कर लो बेटा मैं क्या करूं इसके लिए। तो बेस हम यहीं से शुरुआत करके चलते हैं क्योंकि ये भी हमारे इस चैप्टर का पार्ट है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन करो। मिशिता अभी निकाल के देखते हैं बेटा कितने आ रहे हैं। कोमल कह रहा है घर के पास की पुलिस चौकी में जाकर पूछूंगा मैं ये क्वेश्चन। तो बच्चों मेथड सीख लेना, अपने रजिस्टर में अपने हिसाब से नोट कर लेना। अभी इसका मैं 50% पार्ट कराऊंगा, ये तो सारे समझा दूंगा, बट इसमें एक एडवांस टॉपिक भी बनता है हमारा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कुछ।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, प्राइम फैक्टर से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं 1 2 3। तो बच्चों पहले वाले का आंसर जो बनेगा उसकी ट्रिक मेथड आप समझ लीजिए क्या होती है कि इनकी पावर्स को एक एक इंक्रीज कर दो बच्चों। एंड मिशिता योर आंसर वाज करेक्ट। मिशिता ने सही आंसर दिया है इस क्वेश्चन का। अनंत ने भी सही आंसर दिया है। अनंत अनंत कहाँ हो आप? भाई क्या है ये? अनंत कब दिया है तुमने आंसर? अरे तुमने कब दिया है वाला आंसर? चलो दिया होगा। तो ये होते हैं आपके, क्या बताया, पावर्स को 1 1 इंक्रीज कर दो। ये बात पूछिए तुमने कोमल, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात, कुछ दमदार सी। लॉजिक क्या है इस बात का? सोचो क्या लॉजिक हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है आपके सामने है लॉजिक। बेटा बड़े नंबर भी आएंगे ना, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। कितने फैक्टर्स है +1? हाँ, इसी बात का लॉजिक क्या है? नंबर्स को भी पावर में ऐड कर दिया है। हाँ मतलब ये +1 करने का लॉजिक क्या है, ये पूछा है कोमल बुद्धि सागर ने। बहुत बढ़िया बात पूछी है, और ये आपको लेवल यहां से आपका मेन बनता है। इसी क्वेश्चन से आपका ये क्वेश्चन तुरंत कांस्टेबल से आपको आईआईटी मेन की तरफ ले जाता है, यही बात आपको ले जाती है। फैक्टर से रिलेटेड, हाँ नंबर फैक्टर से रिलेटेड है। बताओ बताओ बताओ। सुनो बच्चे, एक बात बताना ध्यान से, सोच के बताना, सोच के बताना। एक सेकंड बेटा, होल्ड करो जरा। बच्चों एक बात सुनो, ये नंबर इसके इक्वल है, तो यहां से अगर मैं 2 की पावर 0 भी लूं और 3 की पावर कुछ भी लूं, चाहे 1 लूं, चाहे 2 लूं, चाहे 3 लूं या 0 लूं, या 5 की पावर में चाहे 0 लूं, 1 लूं या 2 लूं,
और 2 की पावर में 0 लू, 1 लू, 2 लू, 3 लू या 4 लू, कुछ भी लू, वो इसे डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? अगर मैं मैक्सिमम या 0 0 भी ले लू, सोचो मिनिमम में कितनी ले सकता हूँ, सबकी 0 0 0 ले ली तो डिवाइड करेगा। और मैक्सिमम में 4 3 2 ले लू तब भी डिवाइड करेगा। और इनके बीच में कुछ लू तब भी डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? और बढ़िया अनंत, आर्यन, वेरी गुड। करेगा करेगा नहीं करेगा, सोचो। कम लू, मैं बताता हूँ दोबारा से। मैं ये कह रहा था कि जैसे 2 की पावर है, अब मेरे पास 2 की पावर के ऑप्शन क्या क्या है। अगर मैं आप देखो, 2 की मैंने पावर 4 ली, 3 की पावर 3 ली और 5 की पावर 2 ली, तो खुद मैंने यही नंबर ले लिया, तो डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? हाँ या ना? अगर मैं 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2 लूं तो ये डिवाइड करेगा। बट अगर अगर मैं 4 की जगह 3 लूं तो 2 की पावर 4 ना लेके 3 लूं तो नंबर आ जाएगा मेरे पास 5400। और 3 की 3 लूं, 5 की 2 लूं, तब भी डिवाइड करेगा। मतलब कम पावर लूं तो डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, बताओ? तो इसीलिए मेरे पास 2 की पावर के कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 5। 3 की पावर के कितने ऑप्शन है? 0 भी अवेलेबल है, 1 भी अवेलेबल है, 2 भी अवेलेबल है, 3 भी अवेलेबल है, सो 4। और 5 की पावर के कितने ऑप्शन है मेरे पास? मैं चाहूँ तो 5 की पावर 0 लू, 5 की पावर 1 लू, 5 की पावर 2 लू। इसलिए बेटा वो 2 की पावर 0 वाला ऑप्शन ऐड हो गया। सर, तो 7 की पावर 0 क्यों नहीं लिया, या कोई और? अरे बेटा 7 तो इसके फैक्टर्स में ही नहीं अवेलेबल। भाई आपके पास जो नंबर है, मैक्सिमम से मैक्सिमम यही ले सकते हो ना इसे डिवाइड करने के लिए, क्योंकि ये तो इसी के इक्वल है। तो इससे ज्यादा तो मैं कंसीडर कर ही नहीं सकता। भाई इसे डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन होगा? ये खुद। ओके, 7 की पावर 0 है तो इंटू 1 करते रहो, कितने भी 1 करो, इंटू कितने भी 1 करो, इंटू लो यश, कितने भी इंटू कर लो 1। फर्क पड़ा इससे कोई ऑप्शंस पे? तुम्हारी बात भी मान ली हमने, चलो। यश कहने से 7 की पावर 0 लगा दो, इसमें क्या फर्क पड़ा? ठीक है, 7 की पावर 0 लेंगे तो एक ही ऑप्शन है, वो भी 1। 1 की मल्टीप्लाई करने से कोई इंपैक्ट पड़ा? नंबर ऑफ वेज पे, नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी पे नहीं पड़ा ना। ये है लॉजिक। और ये लॉजिक आपको इमीडिएटली बहुत आगे ले जाता है। ये क्वेश्चन अगर कांस्टेबल में आया था तो यही लॉजिक से अगर आप करते हैं तो ये आपको आईआईटी मेन में ले जाता है इमीडिएटली। ये मेन का क्वेश्चन है इस लॉजिक के साथ। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? तो बेटा बेइज्जती के बाद सुख मिला। फिर तो रीजनिंग के साथ साथ कांस्टेबल के पीवाई क्यों करें? नहीं यार, एक आधी आता है वहां पे, ऐसा ज्यादा नहीं आते। वो काम के क्वेश्चंस नहीं आपके, एक आधी आया होगा वहां पे, ठीक है। सुख देते वक्त ऐसे बोलते हो जैसे कि बेइज्जती करी ही नहीं थी। हाँ, ये बाकी सब पॉइंट बताता हूँ, बिल्कुल बताते हैं। मैं इवन से पहले आपको सजेशन दूंगा कि आप ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो। तो बेटा बहुत आसान सी बात है, इस दुनिया में ऑड नंबर एक ही तरीके से आ सकता है, ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड से ही। और इवन आ सकता है ऑड इंटू इवन से, इवन इंटू ऑड से, इवन इंटू इवन से। तो ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है इसको चेक करना। तो पहले आप ऑड निकालो। तो जब आपको ऑड निकालने हैं ना, तो आप सिर्फ ऑड और ऑड पर फोकस करो, तो आपको ऑड फैक्टर्स मिल जाएंगे। सो दे विल बी 12। बिल्कुल यश वर्मा। आर्यन गलत हो गया बेटा। ठीक है, ऑड में सिर्फ ऑड पे फोकस करो। इवन में किस पे फोकस करोगे बताओ? चलो इवन आप पे छोड़ा, आप बताओ, चलो आपको मौका दिया।
अ, अनंत कैसे, ऐसे कैसे? बहुत बढ़िया, शाबाश। बेटे वार फेर कर लो अपनी, नजर उतरवाओ। अच्छा, गलती पता चल गई। शिवम बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया शिवम। यश फंस गए। यश फंसा हुआ है। एक मिनट, हाँ तुम्हारा मुझे सही लग रहा है, सही है सही है। तुम्हारा सही है, अनंत विद लॉजिक करेक्ट, बिल्कुल तुम भी डेफिनेटली लॉजिक के साथ करेक्ट होंगे। कोमल तुम फंस गए जाल में बेटा, फंस गए। दिमाग के साथ खेलना पड़ता है, आप फंस जाते हो। पूंजी गलत। तो बेटा अखंड बेइज्जती हो जाए अब आपकी। यश गलत। ये अनंत का दिमाग आज कैसे चल रहा है? अनंत क्या खा के आए हो, बता दो बेटा, कैसे चल रहा है तुम्हारा दिमाग आज? एक बार बताओ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है। यस कोमल। आनंद कह रहा है, मैं पालक खा के आया हूं। तो वो इवन प्लस ऑड फैक्टर्स ही होंगे कि नहीं होंगे? यस, क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो? तो टोटल कितने आए थे? 60। ऑड कितने आए? 12। तो इवन कितने आएंगे? 48 नहीं आएंगे? शिवम कह रहा खाया तो मैंने भी साग था। अच्छा, ये चैप्टर सच में ही तकड़ा, तकड़ा है, कुछ ही खाओ। हाँ। यस तुम बताओ बेटा, क्या कर रहे थे अब, तुम बताओ। 40, 25, 28, क्या इवन 35, पता नहीं क्या क्या निकाल दिया। ये बताओ, सच में बताओ, ये मुश्किल था क्या? तो मजे में रहो, रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहो। कह रहा मैं तो सोचना ही छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं सोचता अब। कह रहा पालक के सामने पत्ता गोभी मटर हल्की पड़ गई। चलो सही है सही है। अच्छा आगे बढ़े भाई। ओके ओके ओके। चलो ये भी हो गया। ये सब हो गए ना। वैसा हटा देता हूँ बहुत सारे। लॉजिक तो क्लियर हो रहे हैं ना इनके, ऐसा तो नहीं याद करना पड़ रहा है। भाई रीजनिंग क्लियर हो रही है कि नहीं? देखो क्वेश्चन का आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए है कि क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बच्चों। ठीक है, कि हम कब इनको अरेंज करने वाली बात लगाते हैं, कैसे सोचते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। याद भी कर लो, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं, विद लॉजिक याद करते रहो, कोई इशू नहीं है। हमारा बेटा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, तो ओहो भयंकर चीज है, भयंकर चीज है ये तो। इसका क्या हो सकता है, ये तो बहुत ही भयंकर चीज है। सुनो। इसमें बच्चों जीपी लगेगी, एंड ये कंसेप्ट आपको लेटर ऑन इसके एडवांस में आएगा। फिलहाल मेथड ये है बच्चों। -1 होगा। हम्म। जीपी के एक कंसेप्ट से है, थोड़ा रिजेम्बलेंस भी आपको मिलेगी इसके अंदर। इससे जो आएगा, दैट विल बी द सम ऑफ फैक्टर्स। कुछ याद आया? जीपी वाला फॉर्मूला, ARN, बिल्कुल जीपी का सम, जीपी के सम का फॉर्मूला, बिल्कुल वही है बच्चे, ये वही कंसेप्ट है, वही है। मैं चाहो तो आपको ये भी बता सकता हूँ कि ऐसा क्यों है, बट बहुत डिटेल में मैं आपको तसल्ली से ही ले जाना चाहूंगा, इसलिए नहीं बता रहा मैं। आप ये देखो, इसका सम निकालना है बच्चों।
ए क्या था, ए आर की पावर एन, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5, यही था ना। देखो वही यूज हो रहा है इसमें, तो वही है कि भाई जब 0 लिया तो कितना, 1 लिया तो कितना, कहानी बहुत बड़ी हो जाएगी इसमें। उफ। सर मुझे ये देखने लॉग वाला फॉर्मूला याद आ गया। लॉग वाला कौन सा था, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स। अनंत आंसर आ गया आपको, 31 31 40 जो भी है। अच्छा तो ये आ जाएगा बेटा सम ऑफ फैक्टर्स, पहले और निकाल लेना, माइनस कर दोगे तो इवन निकल जाएगा, सेम मेथड। अभी इसे वेरीफाई भी करवाऊंगा मैं आपको, चिंता मत करो, क्योंकि अभी आपको क्या पता मैं सही बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ, पता नहीं मैं कुछ भी बता रहा हूँ और क्या आंसर आने वाले हैं, आप तो उसे वेरीफाई भी नहीं कर पा रहे होंगे। भाई बात सही है गलत है बताओ, आपको पता चल रहा है मैं सही बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। यस, यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे सब सही हो जाएगा यार, तुम आप एक बात होता, अगर एक बॉल आपको छोड़नी पड़ गई या आप उस पर बीट हो गए तो आप बेकार बैट्समैन हो। अगर एक बॉल आपको छोड़नी पड़ गई तो आप बेकार बैट्समैन हो गए क्या, या एक ओवर आपने बैटिंग निकलवा दिया किसी बॉलर के सामने तो आप बेकार हो गए। बिल्कुल, क्रिकेट नहीं खेलता, कोई बात नहीं, सुनो, हर शॉट पे आप जो भी आप खेलते होंगे तो मुझे आइडिया नहीं है, क्या हर दिन हम बेस्ट परफॉर्म करते हैं। अगर आपका एक यूटी बेकार हो गया तो आप बेकार स्टूडेंट हो जाओगे, या आपका एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो आप बेकार स्टूडेंट हो। अरे कंसिस्टेंसी, आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई दिन हमारा होता है कोई दिन नहीं होता, और कोई कोई क्वेश्चन कभी कभी नहीं क्लिक करता, डजेंट मैटर, अगली बार करेगा। तो इतना वो डिसाइड करने की बिल्कुल जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है कि यार एक क्वेश्चन एक कंसेप्ट हमारे लिए डिसाइड होगा। सो बहुत खुश भी नहीं होना दुखी भी नहीं होना, बट हाँ हमें लगे रहना है, लड़ाई बहुत लंबी है, पीएनसी हमारा दिन होना चाहिए। बिल्कुल पीएनसी होगा, होगा क्यों नहीं होगा ये बताओ, मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं होगा। भाई आपको मैं समझा रहा हूँ, आपकी समझ में आ रहा है, बस ये जीत है, ये भी सबके नसीब में नहीं है। बिलीव मी, ये भी बेटा सबके साथ नहीं हो पाता, समझाते रह जाते नहीं समझ में आता। ऑड का सम कैसे होगा, सिर्फ ऑड पावर्स को कंसीडर करो, ऑड का सम निकल जाएगा, चेक कर सकते हैं। अब सुनो भाई, चेक वाली बात आती है, सुनो इस क्वेश्चन को चेक करते हैं, छोटा नंबर लेके। यस अनंत, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एक छोटा नंबर ले लेते हैं। अनंत भाई, कोई पालक लाओ, कोई पालक लाओ, पालक की डिमांड हो रही है अनंत के घर की। अनंत तो रहता है भी बहुत दूर है भाई, ये वहां रहता है बिल्कुल, पीतमपुरा का टावर है ना, वहीं समझ लो ये, उसी की छत पे बैठ कर पढ़ाई कर रहा है ये। अनंत भाई अपने खेत का पालक दे दियो यार, भाई पालक की डिमांड आ रही है अनंत तुम्हारे घर से। ये भी बड़ा नंबर लग रहा है वैसे तो मुझे, नहीं, और छोटा लेते हैं ना, इसे भी सम करने में दिक्कत हो जाएगी, 24 लेते हैं। यस अनंत का ही नंबर चलेगा आज तो, गुड सजेशन। कल से ऐसा ना पालक जो है वो 1000 रुपए किलो हो जाए। लेकिन पालक तो बहुत खाए होंगे लोगों ने, पालक भी कौन सा चाहिए हमको, अनंत वाला। ठीक है, ये आ गया है ना। सो
काजू कतली से भी महंगा। अरे काजू कतली क्या बेचते हो बताओ आप? पालक के आगे काजू कतली की क्या औकात? कोमल कह रहा है मेरे घर में भी पालक की कढ़ी बन रही है। बेटा पर बन रही है तो लेट हो जाओगे आज तुम। आपको बता देना चाहिए ना, ये आईआईटी क्लास से पहले खिलाओ जो भी है। सो नंबर ऑफ फैक्टर सुनो, 1 पॉसिबल, 2 पॉसिबल, 3 पॉसिबल, 4 पॉसिबल, 6 पॉसिबल, 12 पॉसिबल और 24 पॉसिबल। तो हमारे हिसाब से कितने होने चाहिए थे? 4 × 2 8 होने चाहिए थे, है या नहीं? 8 रह गया है ना, 8 मिस कर दिया हमने। यस, अब हो गए 8। ठीक है भाई। अच्छा ऑड की बात आई तो ऑड पे फोकस करो। तो 3 की सिर्फ 2 आएगा, चेक करो 1 और 3 है या नहीं। माइनस करके तो आएंगे ही पक्का 6, है ना? यस। इस पे अफसोस हुआ था यश को, क्या यार ये तो हद ही हो गई। यहाँ यहाँ यश को गुस्सा आया था असलियत में। कितनी मेहनत करनी शुरू कर दी, कोमल और यश दोनों को गुस्सा आया। कोमल तुम्हारे लिए सजेशन आ रहा है बेटा शिवम के यहाँ से। कह रहे कड़ी को छोड़ तो जैसा बनी है उसे उठा के खा जा अभी तो। इवन पे फंसे थे, वही तो बताओ बेटा, इवन वाले में तो फंसे थे आप। आपको गुस्सा इस पे आ रहा है जब माइनस निकालने वाली बात आई थी। बताओ भी वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे अभी तक? सम ऑफ फैक्टर्स कितना आना चाहिए देखो। इनका सम करके देखो। 36 और 8 44, सम 60 आ रहा है। और हमने क्या मेथड बताया था? पावर को बढ़ाओ -1, पावर को बढ़ाओ -1, नीचे लिख दो बिना पावर के। 2 की पावर 4 आएगा बेटा, 5 नहीं आएगा। हम्म 16 -1 कितना आएगा बात देखो। 15 8 2 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा बताओ? एक और रह गया था प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चों? नंबर की पावर n/2। ये जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं ना, इसका अपॉन 2 कर दो बस। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर से यही आएगा। क्यों आएगा जरा देखो। 24 की मल्टीप्लाई 1 में करो, 12 की मल्टीप्लाई 2 में करो, 8 की मल्टीप्लाई 3 में करो, 6 की मल्टीप्लाई 4 में करो। आ रही है ना 24 की पावर 4। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। बताओ बताओ बताओ, बात बनी कि नहीं बनी? कंसेप्ट डन है? देखो ना बेटा, 8/2 क्यों लिया? ये देखो देखो देखो, टोटल फैक्टर कितने? 8। ठीक है, 24 कितनी बार बनेगा? हाफ टाइम बनेगा, आधी बार बनेगा। अनंत ये क्या निकाल दिया? अच्छा उसका आंसर निकाल दिया आपने। वो अनंत पिछले का भी आंसर निकाल के बैठ गया। 10800 की पावर 30। भाई कुछ करो इसका आज। ये बता रहा है आंसर में क्या है, क्या निकाल रहा है ये। अनंत भी नीचा दिखा रहा है। यश वर्मा ने बता दिया हालांकि पहले। बेटा ये कहा जा रहा है आपके लिए कि अनंत भी नीचा दिखा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम खुद नीचा देख रहे हो, कोई ना दिखा रहा हो? शिवम कह रहा है ये मैंने भी निकाल दिया, मेरे को भी साग का नशा चढ़ रहा है। चलो ठीक है, ये हो गया बच्चों। एक क्वेश्चन लो चलो आप। सर ये भी आपका रिश्तेदार तो नहीं है? बेटा ये रिश्तेदार नहीं, ये तो हमारा बालक है। अनंत तो हमारा। सुनो,
एक नंबर है 10800, ऐसे ऐसे कुछ फैक्टर्स बताओ विच आर डिविजिबल बाई 15। ऐसे फैक्टर बताओ जो डिविजिबल बाई 15 है। ऐसा तो प्राइम फैक्टर है जिसमें कम टाइम लगेगा, इसलिए ऐसा दिया है। अनंत थोड़ी सी गलती हो गई। यस ठीक है करो, चेंज करो, माइनर मिस्टेक है। नो पूंजी, दोनों गलत है। नो 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 नो। यस नो। नो हर्षित, मुझे सोचना पड़ा है सुनो भी, लेकिन हाँ ये आंसर सही नहीं है जो तुमने बताया भी। ये तो आसान भी है यार वैसे देखा जाए। बता दो टाइम कम है ना, इतनी देर का काम नहीं था, होना होता तो हो जाता अब तक। सुनो, नो कोमल, भाई इसके फैक्टर क्या थे पहले तो मुझे याद करके बताओ, मुझे याद करके बताओ। 2 की पावर थी 4, 3 की पावर थी 3 और 5 की पावर थी 2। अब जो फैक्टर्स हैं उनमें मुझे 15 चाहिए। तो क्या 3 की पावर 0 अलाउ होगी मुझे आपकी बात? यस। अब बनी ना बात। नहीं, एक मिनट, ऐसे समझते हैं इसको। देखो, हमारे पास 2 की पावर 0 का ऑप्शन, 2 की पावर 1 का ऑप्शन, 2 की पावर 2 का ऑप्शन, 2 की पावर 3 का ऑप्शन, 2 की पावर 4 का ऑप्शन, 3 की पावर 0 का ऑप्शन, 3 की पावर 1 का ऑप्शन, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। तो बच्चों, व्हाट आई कैन सी कि कहा गया हीरा। यस, भाई मुझे ये अलाउ नहीं है, ये अलाउ नहीं है ना? सही बात है। बेटा आप ये देखो कि अगर मुझे 15 चाहिए तो 3 की पावर 1 तो मुझे चाहिए ही चाहिए। 3 की अगर मुझे 15 चाहिए तो मुझे एक 3 और एक 5 तो चाहिए ही चाहिए। हाँ या ना? और 2 की कितनी भी पावर आती रहे, कोई फर्क पड़ेगा मुझ पे? भाई देखो, यहां से मुझे 2 चॉइस है, इनमें से कोई भी यूज हो जाए, एंड यहां से 3 चॉइस है, और यहां से मुझे 5 चॉइस है। यस 30 है। यस 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 30 है। मैं देखता हूँ किसी ने पहले आंसर दिया हो, क्योंकि हो सकता है मैंने ना गलती से बोल दिया हो आंसर गलत है गलत है गलत है, वैसे मुझे लग नहीं रहा किसी ने दिया था। नो 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 नो, अनंत इसलिए बोल रहा था मैं काफी क्लोज हूँ तुम। यश वर्मा, बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? अब सोचो अगर मैं यहाँ पे कुछ और दे देता, जैसे मान लो डिविजिबल बाय 30 बोल देता अगर मैं 30 बोल देता तो अब मुझे एक 2 भी चाहिए ना जरूर, अब मुझे एक 2 भी जरूर चाहिए, क्योंकि 30 है तो। सर यस। हाँ सर हमने 5 क्यों लिया? बेटा 15 चाहिए आपको। अब ये यस सर। बताओ आपको 15 बनाने के लिए क्या इनकी रिक्वायरमेंट है या नहीं, कम से कम? है सर।
तो बेटा 3 की पावर 0 अब की बार बैन हो गई, ए यस सर। ऑप्शन तो ब्लॉक हो गया ना बेटा। हम्म तो 3 की हमारे पास कितनी, 3 की पावर्स की कितनी चॉइस बची हमारे पास? 3 चॉइस, ये लो ये लो या ये लो। हम्म 5 के लिए हमारे पास 2 चॉइस बची है, या तो 5 की पावर 1 लो या 5 की पावर 2 लो। और 2 की तो कितनी भी पावर ले लो। अगर मैं 15 की बात कर रहा हूँ तो 2 की पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 और 5 से मैनेज हो चुका है वो। अच्छा यस ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब बात आती है जैसे 30 की। 30 का मतलब मुझे 2 की पावर 1 चाहिए ही चाहिए, 3 की पावर 1 चाहिए ही चाहिए, 5 की पावर 1 चाहिए ही चाहिए। तो अब की बार अगर मैं इसकी बात करूंगा तो 2 की पावर की 4 चॉइस, 3 की पावर की 3 चॉइस, 5 की पावर की 2 चॉइस होंगी। अब जैसे बात आती है 60 की, तो बेटा 60 के लिए मुझे 2 की पावर 2 चाहिए, 3 की पावर 1 चाहिए, 5 की पावर 1 चाहिए। तो आप देखो 2 की पावर 2 से चाहिए, 2 की पावर 2 तो चाहिए ही चाहिए, ज्यादा भी चलेगी। तो यहां से आपके पास 3 चॉइस आएंगी, फिर 3 चॉइस आएंगी, फिर 2 चॉइस आएंगी, 18 आंसर होगा। आनंद वेरी गुड। क्या किसी भी पावर, सर इसको 15 की पावर 2 4 करके फॉर्मूला लगा दे तो भी यही आएगा। 15 की पावर 1 और 2, लेकिन 15 की पावर अगर आप 2 लेंगे ना बच्चे, तो आपके पास फिर 2 चॉइस बनेंगे वहां पे ना। तो आप 15 की पावर 0 कंसीडर नहीं कर पाएंगे, फिर 15 की पावर आप 1 या 2 ही कंसीडर कर पाएंगे मुशिता। विल वर्क। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कभी, क्योंकि आगे वालों में आप 2 की पावर 0 से कंसीडर करेंगे, 3 की पावर 0 से कंसीडर करेंगे। विशिता गोट पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा, ये नहीं आ रहा? जब आप 15 की पावर स्क्वायर कर लेते हैं तो आपको 15 की पावर की 2 चॉइस है, और 2 की पावर की 4 में आपको 5 चॉइस होंगी। तो एक जगह पावर बढ़ाना है, एक जगह नहीं बढ़ाना। सो इट मे कंफ्यूज आपको, ठीक है बेटा। भाई समझ में आया कि नहीं आया ये कंसेप्ट? बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके। इसमें हम ऑड डिविजिबल बाय 15, इवन डिविजिबल बाय 15 भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल, देखो ऑड का बेटा फंडा ये है, अनंत का डाउट ये है इसमें, हम डाउट है या सजेशन है कि इसमें तो हम ऑड भी निकाल सकते हैं, इवन भी निकाल सकते हैं। भाई सिंपल सी बात ये है, अगर हमें ऑड निकालने तो ऑड इंटू ऑड ही कंसीडर होंगे। इवन हमेशा माइनस करके निकालो, ऑड हमेशा बेटा ऑड इंटू ऑड से निकालिए। आप इसकी आत्मा में बस चुके हो अब इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और ले लो। आज गाना बज रहा है, दिमाग घुमा घुमा रे। देखो बेटा कोई बात नहीं, करते रहो क्वेश्चंस करते रहो। इसके वो फैक्टर्स बताओ विच आर, विच गिव्स टू रिमाइंडर when divided by 4। वो ऐसे नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ जो 2 रिमाइंडर देंगे 4 से डिवाइड करने पर। ये परेशान कर सकता है तुम्हें थोड़ा, बट ये इस कंसेप्ट का अंत भी है, इस कंसेप्ट का ये अंत भी हो जाएगा। देखो एक लिमिट तक मैं आपको कंसेप्ट सिखा सकता हूँ। नहीं बेटा, यश आपका आंसर, आप लॉजिक में काफी क्लोज गए होंगे मुझे ऐसा लग रहा है। बट एक चीज मिस हुई होगी, बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज है वो, बड़ी खतरनाक चीज है मिस होने वाली।
सोचो सोचो सोचो। हर्षित बहुत क्लोज गए बेटा। क्या मैं इसमें मैं बता देता हूँ। शिवम वेरी गुड। इसमें ऐसा करना है कि 2 से डिविजिबल है पर 4 से नहीं। हाँ ये बात भी करनी है बिल्कुल मिशिता, बहुत बढ़िया पॉइंट। 2 रिमाइंडर का मतलब 2 माइनस नहीं बेटा, 2 प्लस, 2 ज्यादा होना चाहिए। यस यस शिवम यू आर करेक्ट। तुम्हारा साग काम कर गया बेटा फाइनली। आज रात को सोना मत बेटा, साग का सरूर अभी चढ़ा है तुम्हारे ऊपर। पिछले 5 मिनट से तुम फॉर्म में आ चुके हो। नहीं नहीं नहीं। सुनो बच्चों, एक बात बताओ बच्चों, आपने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करा बच्चों? ध्यान से बताना। देखो इसे समझना भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। नहीं बेटा आंसर नहीं है। इसे समझना भी अपने आप में अचीवमेंट है। तो कभी भी अपने आप को ये मत सोचो कि यार हमें, हम नहीं कर पाए सो फर्क पड़ता है। बेइज्जती सिर्फ तब फील करो जब मैं कराऊंगा, ठीक है, अभी मत करो। एक बात बताओ, दो रिमाइंडर हो, जब 4 से डिवाइड करो। बेटा एक बात बताओ, जो 4 से अगर मैं डिवाइड करूं, मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखना। इसे डिवाइड करूंगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा, इसे डिवाइड करूंगा तो 0 रिमाइंडर, इसे डिवाइड करूं 2 रिमाइंडर, इसे डिवाइड करूं 0 रिमाइंडर, इसे डिवाइड करूं 2 रिमाइंडर, इसे डिवाइड करूं तो 0 रिमाइंडर। मतलब ऐसा नंबर ढूंढना है जो 2 से डिवाइड हो रहा हो, मतलब 4 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर दे। तो सुनो अनंत, नहीं 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 सुनो, मैं बताता हूँ, सुनो, बहुत बहुत क्लोज हो तुम लोग, कोमल एंड अनंत, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो आप लोग। मेरी बात सुनो बेटा, 4 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर दे, मतलब 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा हो, यस और नो, ये बताओ पहले तो। अनंत कह रहा नंबर भी बता रहा हूं मैं तो। आनंद ने कह दिया 30, 10 और 6, नंबर भी निकाल दिए। अभी चेक करता हूं मैं। यस पूजी 4 आंसर है, सही है, आंसर 4 ही है, आंसर 4 ही है। बट अभी देखते हैं, सुनो। अभी सुनो, एक बात बताया तुमने, ये मैनुअली निकाल दिया। सोचो अगर मैं ये दे दूं क्वेश्चन तो क्या करोगे तुम दोनों? कोमल एंड अनंत बताओ अब क्या करोगे तुम? जाओगे मैनुअल मोड में? बताओ। मैनुअल मोड में जाना इज नॉट अ सॉल्यूशन। आप बताओ, अब करोगे इसको आप आगे? आप करो ना, उसी ट्रिक से इसे कर पाओगे क्या? मैं नंबर बदल देता हूँ अभी, लो। ओहो, मिशिता ने कह रहा मैंने इस नंबर की निकाल दी, कोई नहीं। अब बताओ अगर मैं ये दे दूं तो करोगे आप? जाओगे मैनुअल पे? मेरे लाल बताओ, क्या आप दोनों जाओगे मैनुअल पे? क्या मैनुअल पे जाना सॉल्यूशन है? नो। मिशिता गलत है बेटा। मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनो। क्या हमारा नंबर इस तरह का होना चाहिए कि नहीं? 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होना चाहिए कि नहीं? ये बताओ, क्या 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होना चाहिए कि नहीं? यस और नो? भाई 4 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर दे, लाइक 6, लाइक 10, लाइक 30। क्या ये 4 into 1 + 2 है? क्या ये 4 into 2 + 2 है? क्या ये 4 into 7 + 2 है?
ठीक है भाई, सही है। पहले बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि आपका नंबर इस तरह का होना चाहिए, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब आए ना आनंद, ये कैसे आया? 2 इज ऑल्सो आंसर, ये भी तो आंसर है। 4 आंसर आएंगे इसके। 4 से कितने डिविजिबल है वो तो फॉर्मूले से निकाल ही लेंगे, आगे का समझ में नहीं आया। अभी बताते हैं बेटा, बताते हैं, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप लोग इसे समझ जाते हैं, दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट अचीवमेंट। मेरी बात सुनो आराम से, ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो और डिसाइड करके बताओ, हाँ आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। पहली बात मेरी ये है कि ऐसा नंबर ढूंढो बच्चों, ऐसा नंबर ढूंढो जो, सारे बच्चे हो ना यहाँ पे, गायब तो नहीं हो ना कभी लास्ट मोमेंट पे गायब हो जाए कोई, जो 2 रिमाइंडर देता हो जब 4 से डिवाइड करें तब 2 रिमाइंडर देता हो। अभी अभी यश फिर दिक्कत आएगी इसमें ना, बड़े नंबर में फंस जाओगे। कोशिश अच्छी है, पहला स्टेप कि हमें ऐसा नंबर चाहिए। इस बात से सहमत है या नहीं है सारे बच्चे? दूसरा स्टेप, हमें ऐसा नंबर चाहिए। तीसरा स्टेप, मुझे 2 की 1 पावर ही चाहिए, इनटू ऑड चाहिए। ठीक है, ऑड मेरे कितने हो सकते हैं, ऑड फैक्टर कितने हो सकते हैं, और 2 की पावर के कितने ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास। ये बहुत मुश्किल चीज है, ये बहुत मुश्किल चीज है, मुझे बार बार समझानी पड़ेगी, ये भी देखना आप। देखो ऑड नंबर की कितनी चॉइस है, 4। ठीक है, क्यों? 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, ओके। और क्या हो सकता है, ऑड कौन कौन से हो सकते हैं, 3, 5, 15 और 1। ठीक है, ये 4 हो सकते हैं। अब इनके साथ आप 2 की मल्टीप्लाई करते जाओ, आपको आंसर मिला, यस। आपको आंसर मिला, यस। आपको आंसर मिला, यस। आपको आंसर मिला, यस। परेशानी मेरी ये है कि कोई बच्चा मुझे बताएगा कि 2 की पावर 1 ही क्यों? क्या मैं और पावर ले सकता हूँ? क्योंकि 2 की पावर के तो मेरे पास 5 चॉइस है, मैं एक ही क्यों ले रहा हूँ? बेटा अगर 2 की एक पावर से ज्यादा ली ना मैंने, ध्यान से सुनना, उससे ज्यादा लेती है वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। मिश्रिता वेरी गुड बेटा, बिल्कुल। उससे एक पावर भी ज्यादा लेते हैं वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, जबकि हमें 4 से डिविजिबल नहीं चाहिए। जीरो लेंगे तो 2 ही नहीं आएगा, 1 से ज्यादा लेंगे तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारे पास 2 की पावर के कितनी चॉइस, एक। और नंबर बनाने के लिए 2 चॉइस, 2 चॉइस, सो टोटल 4 चॉइस थी। क्वेश्चन को इसके लिए करके देखना और अलग अलग के लिए करके देखो। 5 से डिविजन, आप 5 क्वेश्चन बना के देखो इस पे अपने रजिस्टर में, क्योंकि अवेलेबल नहीं है मेरे पास क्वेश्चन ऐसे। और अगर समझ में ना आया तो आराम से पूछ लो मुझसे, अगर समझ में ना आया हो तो पूछो। टू की पावर 2 होता तब भी आंसर 4 होते, बिल्कुल बिल्कुल होते, बिल्कुल होते। अगर ये क्वेश्चन बेटा, लेकिन तब एक परेशानी आती है आनंद सर, मैंने यही किया पर आंसर गलत आ गया। 2 की पावर ऑड रखे तो बेटा, 2 की पावर ऑड भी रखोगे तो 8 हो जाएगा ना, जो
8 तो 4 से डिवाइड हो ही जाता है, वो 4 का मल्टीपल बन जाएगा। 2 की पावर 1 से आगे सारे 2 की पावर 4 से डिवाइड हो जाती है, हाँ या ना सोचो भाई। देखो 2 की पावर 1 लो, 4 से डिवाइड नहीं होती। 2 की पावर 2 डिवाइड होती है, 2 की पावर 3 डिवाइड होती है, 2 की पावर 4 डिवाइड होती है, ये सब 4 से डिवाइड हो जाती है। सो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर देगा ही नहीं, जीरो रिमाइंडर आएगा, जीरो 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 रिमाइंडर। यहाँ आएगा सिर्फ 2 रिमाइंडर, 4 से डिवाइड करने पे सिर्फ यहाँ आएगा 2 रिमाइंडर, बाकी सब में जीरो रिमाइंडर आएगा। चेक करके देख लो आप, 4 को डिवाइड करो चाहे 8 को करो। अगर 4 की जगह 8 होता तो 2 की पावर क्या होती? अगर 4 की जगह 8 होता, क्वेश्चन बना के देखते हैं अभी, एक मिनट पहले स्क्रीनशॉट ले लूं, अब देखते हैं ना क्वेश्चन बना के। क्वेश्चन बना के हटाओ इसको, क्वेश्चन क्वेश्चन बना के देखो। सर अगर रिमाइंडर 3 होता तो क्या करते? बिल्कुल बनाना पड़ेगा आपको, देखते हैं अब एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया अनंत का, कहते हैं अगर विच गिव्स 2 रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 8 से डिवाइड करते तो क्या होता? तो भी फिक्स ही है, तो ये क्वेश्चन बन जाता 8m+2, और ये मुश्किल हो जाता बहुत, अब बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि अब आपको यहाँ ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल पड़ता कि ऐसे कितने बनेंगे। फिर ये केस बनते, इसको अलग देखते, इसको अलग देखते, कि इनमें ऐसे कितने नंबर है जो इस फॉर्म के हैं, इनमें ऐसे कितने नंबर है जो इस फॉर्म के हैं, तो इसमें हमें मैनुअली निकालने पड़ते। गॉट योर पॉइंट? हाँ जी, समझ में आगे बात। तो अगर रिमाइंडर 3 होता तो क्या करते हैं, अभी देखते हैं बेटा। रिमाइंडर 3 होता है 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 एंड 2 ले सकते। ना 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 ना, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। 4, देखो पिछली बार क्या हुआ था, ये हमने डायरेक्ट बोल दिया था ऑड नंबर है। क्या इसको बोल सकते हो ये सिर्फ ऑड नंबर है? ऑड तो है ही, लेकिन ये सारे ऑड नंबर नहीं है। ये सारे ऑड नंबर है, ये सारे ऑड नंबर नहीं है। ये कौन है? ये है एपी, ये एपी है, जिसकी फर्स्ट टर्म ये है, ये है। ऐसे नंबर चाहिए थे, निकल पाते। यस, ये भी निकल रहा है, ये नहीं निकल रहा। सारे ऑड कैसे नहीं है बेटा, आप बताओ। क्या 4m+1 से 3 आ सकता है कभी? नो, नहीं आ पाएगा, नहीं आया ना। 4m+1 की फॉर्म से 3 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, आधे आएंगे आधे नहीं आ सकते। लेकिन 2m+1 ऑल ऑड नंबर्स। हर्षित मित्तल ने निकाल दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है। डाउट चल रहा था 3 रिमाइंडर होता तो, देखते हैं 3 रिमाइंडर होता तो, 3 रिमाइंडर होता तो क्या होता। ये आ गया, तो हमारे पास ये नंबर होता है ऐसा। अब इसमें क्या ही करोगे, कुछ नहीं कर सकते इसमें तो। 4 होता, 2, अब भी कुछ नहीं होने का। देखो कुछ शानदार कैलकुलेशन बन नहीं रही 2m+3 के अंदर, फिर वही आ जाती है बात एपी। फिर हम ये देखते हैं कि इस एपी को सेटिस्फाई करने वाले कितने नंबर बनते हैं यहां से। फिर वो केस सिस्टम चलता। सो केस सिस्टम से उतना फॉर्मुलेशन नहीं आता, या तो वो बहुत एडवांस का क्वेश्चन बन जाएगा। देखो ऐसा नहीं है, रूल आउट नहीं करते। फिर वो बनेगा क्वेश्चन, सर टू रिमाइंडर आ सकता है? 2 से 2 रिमाइंडर कभी नहीं आ सकता बेटा, एक बात याद रखो। 3 भी नहीं आ सकता, वैसे तो सही बात है। 2 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर तो कभी आ ही नहीं सकता, ये क्या लिख दिया मैंने, क्वेश्चन ही गलत लिख दिया। 2 से डिवाइड करके या तो 1 रिमाइंडर आ सकता है बस, या तो 0 रिमाइंडर आएगा या 1 रिमाइंडर आएगा। तो 3 रिमाइंडर 4 से डिवाइड करके ये आ सकता है, लेकिन इससे बेटा कोई फॉर्मुलेशन नहीं बननी।
कर सकते हैं, केस बना बना के आप करो। देखो अब बात यही आती है कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर तो ये डायरेक्टली कैच हो रहा था ऑड नंबर होने की वजह से। बेटा ये ऑड नंबर होने की वजह से हो पाया इतनी जल्दी? आप सोचो कि 4 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर आया था, क्या था क्वेश्चन हमारा? तो क्वेश्चन ही भूल गया। 4m+2, हाँ ये था। तो ये ऑड होने की वजह से क्वेश्चन इजीली हो गया, वरना तो केस बना बना के होगा। एपी का यूज हो जाएगा इसके अंदर, ये क्वेश्चन फ्यूजन होके आपका एडवांस का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है भाई, कहानी मेरे ख्याल से काफी सारी हो गई आज। आई होप